अभी 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि सऊदी अरब और दुबई से लौट रहे 6 लोगों का बदमाशों ने अपहरण कर लिया था और उनका दावा था कि ये लोग जो सऊदी और दुबई से लौट रहे हैं ये लोग सोना लेकर लौट रहे हैं और सोना इनके पेट में है। तभी उन बदमाशों में एक से एक लोग वर्दी पहनकर इन लोगों का अपहरण कर लिया था और उनका दावा था कि इनके पेट के अंदर सोना है। और उन बदमाशों का कहना था कि हमारे पास पुख्ता जानकारी है कि तुम्हारे पास सोना है। और इसी बात को लेकर उन बदमाशों ने जब कहा कि सोना हमें दे दो नहीं तो हम तुम्हारा पेट चीर कर निकाल लेंगे, क्योंकि बदमाशों का दावा था कि तुम्हारे पास सोना है। और इसी बात से डर कर उनमें से एक जुल्फ़िकार नाम का शख्स वहाँ से बाउंड्री कूद कर भाग गया था और गांव वालों की मदद से पुलिस बुला ली थी और पुलिस वहां मौके पर पहुंचकर इन बदमाशों के चंगुल से सभी लोगों को सही सलामत बरामद कर लिया था और 2 बदमाशों को भी गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन एक बात तो सच निकली कि उन बदमाशों के पास जानकारी सही थी। दरअसल इन 6 लोगों में से 4 लोगों के पास में सोना था और सोना थोड़ा बहुत नहीं था, तकरीबन 1 किलो 58 ग्राम सोना था, जो कि मार्केट वैल्यू उसकी आज 1 करोड़ के आसपास होती है। तो बदमाशों का इस तरीके से प्लान फेल हो गया क्योंकि जुल्फ़िकार भागने की वजह से उनका प्लान फेल हो गया था। लेकिन सवाल ये निकल कर आता है कि फिर पुलिस को कैसे पता चला कि इन लोगों के पास सोना है और फिर कैसे पुलिस ने सोने को बरामद किया। तो ये पूरा मामला जानने के लिए बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम बताएंगे पूरा मामला आपको विस्तार से कि कैसे पुलिस को शक हुआ और कैसे पुलिस ने इन सभी 4 लोगों से 1 किलो 58 ग्राम सोना बरामद कर लिया। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना कहानी है वो कहानी है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की, और उसी मुरादाबाद का एक थाना लगता है मूढ़ा पांडे थाना। और उसी मूढ़ा पांडे थाना क्षेत्र के अंतर्गत 23 मई को बदमाशों ने तकरीबन 7 लोगों की किडनैपिंग करके एक फार्म हाउस पे ले गए थे और वहां पर उनसे सोना निकलवाने की कोशिश कर रहे थे। तभी पुलिस को जानकारी मिली, रामपुर पुलिस को मुरादाबाद पुलिस को जानकारी मिली कि बदमाशों ने कुछ लोगों को अपहरण कर लिया है। तभी मुरादाबाद पुलिस मौके पर पहुंचकर उस फार्म हाउस का घेराव कर लिया और बदमाशों के चंगुल से इन सभी लोगों को छुड़वा लिया और बदमाशों के 2 लोगों को पैर में गोली मारकर उनको भी गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन वहीं पर पुलिस को इस बात का शक भी हो गया था कि क्या वाकई में लोगों के पास सोना है, तो क्यों ना चेक करा लिया जाए, क्योंकि दरअसल रामपुर, मुरादाबाद और संभल के आसपास सोना तस्करी का मामला काफ़ी जोरों पर चल रहा है और कई बार सोना तस्करी में लोग पकड़े भी गए हैं। इसी शक के चलते पुलिस 24 मई की शाम को इन सभी 6 लोगों को अस्पताल ले जाया जाता है और फिर वहां पर इनको भरपेट बिरयानी खिलवाई जाती है और इनको कोल्ड ड्रिंक भी पिलवाई जाती है और फिर वहां पर अस्पताल में इनको एडमिट करा दिया जाता है। और जहां पर 25 मई की सुबह होते होते इन लोगों के पेट से मल के द्वारा तकरीबन 9 कैप्सूल बाहर आ गए थे और फिर दोपहर होते होते 11 और कैप्सूल इनके पेट से निकल आए थे और इसी तरह सिलसिला कैप्सूलों का निकलता रहा और शाम होते होते लगभग 27 कैप्सूल इनके पेट से निकल आए थे। वहीं पर मुतल्लवी के पेट से तकरीबन 8 सोने के कैप्सूल निकले और जुल्फ़िकार के भी पेट से 8 सोने के कैप्सूल निकले और अजरुद्दीन के भी पेट से तकरीबन 8 कैप्सूल निकले। और वहीं पर शान आलम के पेट से अभी तक 3 कैप्सूल निकले और 2 कैप्सूल उसके अभी पेट के अंदर फंसे हुए हैं। दरअसल जब पुलिस को शक हुआ और जब इन लोगों को अस्पताल लेकर पहुंचे तो फिर इनका अल्ट्रासाउंड कराया गया और अल्ट्रासाउंड में साफ देखा गया कि इनके पेट में सोने के कैप्सूल हैं। तभी पुलिस ने इनको भरपेट बिरयानी खिलाई और कोल्ड ड्रिंक पिलाकर
वहीं पर अस्पताल पर इनको लिटा दिया गया और इंतजार किया गया कि जब इनके मल के बाहर से द्वारा इनके पेट से कैप्सूल निकलेंगे। और 25 मई की शाम होते होते इन 4 लोगों के पेट से 27 कैप्सूल निकल चुके थे, लेकिन वहीं पर नावेद और जाहिद के पेट से कुछ नहीं निकला, क्योंकि नाहिद और जाहिद दुबई से नहीं बल्कि सऊदी अरब से लौटे थे और बाकी के जो 4 लोग सोना तस्कर थे, ये सभी लोग दुबई से सोना की तस्करी कर रहे थे। और वहीं पर नावेद और जाहिद को पूछताछ करके छोड़ दिया गया, लेकिन इन सभी 4 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। पुलिस की पूछताछ से ये भी सामने आया कि दरअसल ये जो 4 आरोपी पकड़े गए हैं, साने आलम, मुतलवी, अजरुद्दीन और जुल्फिकार, ये लोग सोना तस्करी में माहिर हो चुके थे और इनमें ये चारों लोग कई बार दुबई जा चुके थे। वहीं पर जुल्फिकार लगभग 20 बार दुबई जा चुका था, साने आलम लगभग 15 बार दुबई जा चुका था और इस तरीके से तमाम कई बार ये लोग जा चुके थे। और जब वहीं पर पुलिस ने इनसे पूछा कि तुम लोग किसके लिए काम करते हो और तुम्हारा फाइनेंसर कौन है, तभी इन्होंने बताया कि दरअसल हमें फाइनेंसर दुबई भेजता है और टूरिस्ट वीजे पर भेजता है और हम लोग वहाँ हफ्ता 10 दिन रहते हैं और फिर वहाँ पर सोना खरीदते हैं, जो कि कैप्सूल के रूप में होता है और उसकी बकायदा हम लोग बिलिंग भी कराते हैं। और जब हम लोग वहाँ से आते हैं तो पानी के साथ में उन कैप्सूलों को गटक लेते हैं और जब इंडिया आ जाते हैं तो फिर मल के द्वारा वो कैप्सूल बाहर आ जाते हैं, जिनको धोकर हम लोग फाइनेंसर को दे देते हैं। वहीं पर पुलिस की पूछताछ में ये बात भी सामने आई कि दरअसल फाइनेंसर तो इनको पैसा देकर दुबई भेजता था, लेकिन इनका सहयोग ट्रेवल एजेंट करते थे, जो कि फर्जी दस्तावेजों से इनका टूरिस्ट वीजा बनाते थे और फिर ये दुबई जाकर सोने की तस्करी करते थे। उसमें लाए हुए सोने के हिस्से में ट्रेवल एजेंट का भी हिस्सा होता था और फिर ट्रेवल एजेंट के साथ साथ में इन तस्करों का भी हिस्सा दिया जाता था। लेकिन एक और बात चौंकाने वाली सामने आई कि इन गिरोह में डॉक्टर भी शामिल थे, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि जब ये लोग दुबई से सोना तस्करी करके लाते थे और इनके पेट में कई बार कैप्सूल फंस जाते थे, तो उन कैप्सूलों को डॉक्टर द्वारा ही निकलवाया जाता था और इस तरीके से डॉक्टर भी इनके गिरोह में शामिल रहते थे और फंसे हुए कैप्सूलों को डॉक्टर द्वारा निकाला जाता था, इसलिए डॉक्टरों को भी हिस्सा मिलता था। वहीं पर मुरादाबाद के सिटी एसपी रणविजय सिंह का कहना है कि दरअसल हमें काफ़ी टाइम से जानकारी मिल रही थी कि मुरादाबाद, रामपुर और संभल के आसपास के जिलों में सोने की तस्करी काफ़ी मात्रा में की जा रही है और इनके गिरोह में हर साल बढ़ोतरी होती जा रही है और ये लोग फाइनेंसर के टच में आते हैं और फिर ये लोग दुबई जाकर सोने की तस्करी करते हैं। वहीं पर सिटी एसपी ने यह भी खुलासा किया कि जब हमें शक हुआ तो इनका अल्ट्रासाउंड कराया और इनके पेट से 27 कैप्सूल निकले हैं और साने आलम के पेट में अभी 2 कैप्सूल बाकी हैं और वहीं पर नावेद और जाहिद के पेट में कुछ नहीं निकला और उनसे पूछताछ करके उनको छोड़ दिया गया है। वहीं पर एसपी सिटी रणविजय सिंह का कहना है कि दरअसल अभी काफ़ी मात्रा में सोना तस्कर दुबई में अभी वहां पर मौजूद हैं और जैसी उन लोगों को खबर मिली है कि यहाँ पर सोना तस्कर पकड़े गए हैं, तभी उनको अभी दुबई में रोक दिया गया है, लेकिन पुलिस उन पर भी नज़र बनाए हुए है और आसपास के क्षेत्र में और भी सोना तस्करों के ऊपर नज़र बनाई जा रही है और उनकी तलाश की जा रही है और इन सभी आरोपियों को पकड़कर इनको सजा दी जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना की कहानी। ये घटनाक्रम सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों तक सच पहुंचाना और आप लोगों को जागरूक करना है। अगर दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और अगर मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, जो भी राय हो आपकी इन सोना तस्करों के बारे में, वो अपनी राय ज़रूर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दर्ज कराएं।
और दोस्तों, आप ये भी बताएं कि आप ये मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और आपसे वही एक छोटा सा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें, और कमेंट करके आप अपना सुझाव भी हमें दें। आपका एक लाइक और कमेंट्स हमें बड़ा मोटिवेट करता है और हमारा हौसला बढ़ाता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।